जय हिंद साथियों स्वागत है आपका आपके इस YouTube चैनल स्टेट लेवल पर। दोस्तों आज 7 जनवरी 2025 की करंट अफेयर में लेकर आया हूं। वहीं 15 क्वेश्चन और कुछ रिवीजन के साथ मैंने आज नोबेल पुरस्कार को लिया है। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न की। दोस्तों आज पहला प्रश्न है, भारत बना दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा मेट्रो नेटवर्क वाला देश। तो इस बात से पीछे क्या मतलब है? हाल ही में खबर आई है दोस्तों, चीन अमेरिका के बाद भारत के पास अब सबसे लंबा मेट्रो यानी मेट्रो रेल नेटवर्क भारत का बन गया है, तीसरे नंबर का। पहले नंबर पर चीन है, दूसरे नंबर पर अमेरिका और भारत तीसरे नंबर पर पहुंच गया है। भारत में कुल मेट्रो की कुल लंबाई यानी जो मेट्रो रेल नेटवर्क है उसकी लंबाई 1000 किलोमीटर है और मेट्रो की शुरुआत 2002 में हुई थी दोस्तों, दिल्ली से। तो चलिए इस क्वेश्चन से हमें जानकारी मिलती है। बात करते हैं दूसरे प्रश्न की। केंद्रीय कपड़ा मंत्री गिरिराज सिंह ने किस राज्य में भारतीय हथकरघा प्रौद्योगिकी संस्थान के नवनिर्मित भवन का उद्घाटन किया? तो दोस्तों उन्होंने पश्चिम बंगाल में किया है। बात करता हूं राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, ये 7 अगस्त को मनाते हैं हम। आपको पता होगा राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाते हैं? 7 अगस्त में मनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। किस राज्य ने महिला शिक्षक दिवस के रूप में सावित्रीबाई फुले की जयंती मनाई? अभी आप पीछे जयंती हमने पढ़ी थी दोस्तों, तो आपको याद रखना है तेलंगाना राज्य में सावित्रीबाई फुले की जयंती को महिला शिक्षक दिवस के रूप में मनाया गया है। तेलंगाना में तेलंगाना राज्य 2 जून 2014 में गठित हुआ था। मैंने कल की वीडियो में बताया था। बतुकम्मा फूल महोत्सव, मेदाराम जतारा महोत्सव, 3D प्रिंटेड मंदिर, ये सभी तेलंगाना की जानकारी के अंतर्गत आते हैं दोस्तों। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की। वैश्विक प्रदूषण रैंकिंग में शीर्ष पर रहा हनोई। अभी एक रिपोर्ट जारी हुई है दोस्तों, जिसके तहत हनोई जो वियतनाम की राजधानी है वो शीर्ष पर रही है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की। बंदी विनिमय प्रक्रिया, इस प्रक्रिया के तहत क्या हुआ है दोस्तों? भारत ने बांग्लादेश को 90 यानी भारत ने बांग्लादेश के 90 मछुआरों को और बांग्लादेश ने भारत के 95 मछुआरों को वापस भेजा, यानी एक दूसरे का विनिमय किया है। जो उनके क्षेत्र के अधीन आ रहे थे या उन्होंने पकड़ रखे थे, हमने पकड़ रखे थे, आपस में दोनों ने बंदी विनिमय प्रक्रिया के दौरान ये छोड़ दिए गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। रायतू भरोसा योजना चर्चा में है। तेलंगाना सरकार ने किसानों को 7500 रुपए प्रति एकड़ प्रदान करने की घोषणा की है दोस्तों। अब इससे क्या मतलब है इस बात से? अभी कुछ दिन पहले ये रायतू किसान बंधु योजना के नाम से चली थी और जब सरकार इसमें 5000 रुपए प्रति एकड़ किसान को देती थी, लेकिन अब क्या होगा? अब इसकी धनराशि बढ़ा दी है और अब 7500 रुपए प्रति एकड़ प्रदान किए जाएंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। द्वीप विकास एजेंसी यानी IDA की 7वीं बैठक दिल्ली में हुई, जिसकी अध्यक्षता दोस्तों अमित शाह जी ने की, जो हमारे गृह मंत्री जी हैं। इसके तहत होता क्या है? जितने भी हमारे द्वीप हैं, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इनमें जितने भी विकास कार्य होते हैं सभी ये संस्था देखती है। तो हाल ही में वहां पर जो जो विकास कार्य हो रहे हैं उसकी समीक्षा करने के लिए बैठक दिल्ली में हुई। अमित शाह जी ने इसकी अध्यक्षता की। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की। हर घर लखपति योजना, हाल ही में दोस्तों योजना चलाई है भारतीय स्टेट बैंक ने, हर घर लखपति योजना। बात करूं भारतीय स्टेट बैंक की, इसके अध्यक्ष चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी हैं। कुछ दिन पहले SBI ने ही पेंट्रोस योजना भी चलाई थी, जो बड़ी चर्चा में रही थी। इसके तहत होता क्या है? आपको बैंक में धन जमा करना होगा और एक अच्छी रेट पर आपको ब्याज मिलेगा। तो उसके तहत क्या होगा? जितना भी आप पैसा सेव करेंगे या बचाएंगे, सेविंग में ले जाएंगे पैसा, उसका ब्याज आपको अच्छी रेट पर बैंक देगा, जिससे इस योजना का नाम रखा गया है हर घर लखपति योजना। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। तमिल सुधारक EV रामास्वामी नायकर, जिसे थंताई पेरियार भी कहते हैं, इनके स्मारक का उद्घाटन हुआ है दोस्तों वायकोम में। वायकोम पड़ता है केरला में। केरल व तमिलनाडु के मुख्यमंत्री, दोनों मुख्यमंत्रियों ने मिलकर इसका उद्घाटन किया। केरल के मुख्यमंत्री पिनरई विजयन जी हैं, तमिलनाडु के MK स्टालिन हैं। इन दोनों ने मिलकर तमिल सुधारक EV रामास्वामी नायकर की प्रतिमा का अनावरण किया है दोस्तों। ये पूछा जाएगा कहां पर क्या है,
वायकॉम केरला में किया है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की। कहां रखी गई आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला? बड़ा महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके लिए होने वाला है। अभी हाल ही में दिल्ली के रोहिणी में हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान के नए भवन की आधारशिला रखी है। अगर बात करूं आयुर्वेद अनुसंधान संस्थान, इसकी स्थापना 1979 में हुई थी दोस्तों, और इसके नए भवन की आधारशिला अभी दिल्ली के रोहिणी में रखी गई है, जिसका उद्घाटन हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 देखते हैं। किस आईआईटी ने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है? दोस्तों आजकल आईआईटी मुंबई बड़ी चर्चा में है, क्योंकि इन्होंने अभी बिना सुई वाला इंजेक्शन भी तैयार किया है, और अभी इन्होंने मृदा प्रदूषण से निपटने के लिए बैक्टीरिया विकसित किया है, जो कि ये बैक्टीरिया आपको मृदा प्रदूषण से बचाएगा। ये अभी आईआईटी मुंबई ने काम किया है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं। 12वां क्वेश्चन काफी महत्वपूर्ण आपके लिए होने वाला है, क्योंकि यूनिसेफ की एक रिपोर्ट आई है। इसके अनुसार क्या हुआ है दोस्तों, 90 लाख बच्चे मानव निर्मित व प्राकृतिक आपदाओं के कारण स्कूल नहीं जा पा रहे हैं। अब ऐसा कहां पर हो रहा है? अफ्रीका महाद्वीप का एक देश है दोस्तों, इथियोपिया। वहां पर क्या हुआ है, वहां पर कुछ ऐसी घटनाएं सामने आ रही हैं, प्राकृतिक आपदाएं या मानव निर्मित आपदाएं, जिनसे बच्चे परेशान हैं, और लगभग 90 लाख बच्चे स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, यानी शिक्षा ग्रहण नहीं कर पा रहे हैं। बात करूं इथियोपिया की राजधानी है दोस्तों अदिस अबाबा। चलिए, ये अफ्रीका महाद्वीप में पड़ता है देश, और हॉर्न ऑफ अफ्रीका के 4 देशों के समूह में भी दोस्तों शामिल है। चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 13वां। संपत्ति की ई नीलामी के लिए पोर्टल लॉन्च। हाल ही में संपत्ति की अगर ई नीलामी करनी हो दोस्तों, तो उसके लिए केंद्र सरकार ने एक पोर्टल लॉन्च किया है, जिसका नाम है बैंक नेट। तो ये चर्चा में बना हुआ है, पूछा जा सकता है संपत्ति की ई नीलामी के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है सरकार ने? तो बैंक नेट किया है। चलिए क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। असम में हाथियों की संख्या बढ़कर हुई 5828। दोस्तों अभी 7 साल बाद यहां पर सर्वे किए गए हैं, जिसके तहत यह पता लगाया गया कि अभी 109 हाथी बढ़े हैं। ये 7 साल बाद आंकड़े आए हैं। तो असम के पूरे राज्य में लगभग 5828 अब हाथी हो चुके हैं। 109 हाथी कम थे, यानी 7 साल पहले। तो असम के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हाथी से संबंधित हैं, ये पूछा जा सकता है कि हाथियों की संख्या अब असम में मतलब किस राज्य में हाथियों की संख्या बढ़ी है? तो आपको याद रखना है असम में। बात करते हैं असम की। असम में काजीरंगा नेशनल पार्क, मानस नेशनल पार्क, गर्म पानी नेशनल पार्क, लगभग कई नेशनल पार्क असम में देखने को आपको दोस्तों मिलते हैं। बात करते हैं हाथी परियोजना की। हाथी परियोजना 1992 में आई थी, और हाथी दिवस मनाते हैं दोस्तों 12 अगस्त को। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं। चीन में ह्यूमन मेटान्यूमो वायरस यानी HMPV, जो आपने हाल ही में खबरों में सुना होगा, ये दोबारा से फिर वहां पर चीन पर फैला हुआ है। तो दोस्तों हमारे लिए चिंता का विषय क्यों बन गया है? क्योंकि कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में इसके 2 मामले सामने आए हैं। 3 महीने के एक बच्ची और 8 महीने के एक लड़के में इसके संकेत देखने को मिले हैं, इसके सिम्टम देखने को मिले हैं। तो पूछा जा सकता है कि भारत में कहां पर HMPV जो वायरस कोरोना की भांति दिखता है, उसके जो संकेत कहां पर देखने को मिले हैं? तो कर्नाटक में एक 3 महीने की एक बच्ची है और 8 महीने का एक लड़का है, उनमें इसके सिम्टम देखने को मिले हैं। तो दोस्तों आप सतर्क रहिए, सचेत रहिए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और आज देखते हैं रिवीजन मैंने लिया है दोस्तों। आज रिवीजन मैंने लिया है दोस्तों नोबेल पुरस्कार। ये आपकी परीक्षा के लिए काफी महत्वपूर्ण हो जाते हैं, और आज मैंने लिया है नोबेल पुरस्कार 2024। सबसे पहले देखते हैं दोस्तों चिकित्सा। इसमें विक्टर एम्ब्रोज और गैरी रुकमन को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। माइक्रो आरएनए की खोज और जीन विनियमन एवं इसकी भूमिका के लिए इन दोनों को चिकित्सा में नोबेल दिया गया है, आपको याद रखना है। भौतिकी की बात करूं, जॉन हॉपफील्ड और जेफरी हिंटन, इन दोनों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। कृत्रिम तंत्रिका नेटवर्क के साथ मशीन लर्निंग को सक्षम करने वाली आधारभूत खोजों के लिए इन दोनों को भौतिकी में नोबेल पुरस्कार मिला है। बात करते हैं रसायन विज्ञान की। डेविड बेकर, डेमिस हसाबिस और जॉन जंपर, इनको कंप्यूटेशनल प्रोटीन डिजाइन एवं प्रोटीन संरचना भविष्यवाणी के लिए इन तीनों को रसायन विज्ञान में नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं शांति की।
शांति में दोस्तों जापान की संस्था है निहोन हिंडानको। ये परमाणु हथियारों से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए इनके कार्य के लिए परमाणु हथियार से मुक्त विश्व बनाने के प्रयासों के लिए शांति में इस बार नोबेल पुरस्कार जो मिला है वो निहोन हिंडानको को मिला है। ये आपके लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। अगली जानकारी देखते हैं। अर्थशास्त्र में जो दोस्तों नोबेल इस बार मिला है वो डेरोन एसमोग्लू, साइमन जॉनसन और जेम्स रॉबिन्सन को मिला है। ये तुर्की मूल के हैं, ये ब्रिटिश हैं, ये भी ब्रिटिश हैं दोस्तों। इनको क्यों मिला है? इस बात के अध्ययन के लिए मिला है कि संस्थाएं कैसे बनती हैं और समृद्धि को कैसे प्रभावित करती हैं। अर्थशास्त्र में इन तीनों को नोबेल पुरस्कार दिया गया है। बात करते हैं साहित्य की। साहित्य का नोबेल काफी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि दक्षिण कोरिया में पहला नोबेल गया है दोस्तों। उनकी गहन काव्यात्मक गद्य के लिए जो ऐतिहासिक आघातों का सामना करती है और मानव जीवन की नाजुकता को उजागर करती है, यानी साहित्य में इस बार का जो नोबेल दिया गया है दक्षिण कोरिया की एक महिला है दोस्तों जिनका नाम है हान कांग, उनको नोबेल पुरस्कार दिया गया है। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में मैंने नोबेल पुरस्कार का रिवीजन कराया और हमने महत्वपूर्ण 15 प्रश्न देखे। उम्मीद है आपके लिए हेल्पफुल साबित होंगे। तो दोस्तों प्रतिदिन सुबह 8 बजे आप ये 15 प्रश्न और रिवीजन सीरीज आप देख सकते हैं जिससे आप अच्छा एग्जाम में करा पाएं। तो दोस्तों इसी उम्मीद के साथ लगे रहेंगे और आपको प्रतिदिन कुछ अच्छा नया कराते रहेंगे। तो प्लीज आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, शेयर कीजिए ताकि मैं और मोटिवेशन के साथ और अच्छा कर पाऊं। जय हिंद दोस्तों।